शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। अथ अष्टादशो अध्याय। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्र आदि देवताओं सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूँगा। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित अत्यधिक कृश, दीन तथा भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक गई। वहाँ इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है? तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई है और तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए। हे महानद, मैं भार से दबी हुई हूँ। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौभ नरेश शाल्व, क्रूर केशी, धेनुकासुर और वत्सासुर, ये सभी नारायण धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले पापाचारी, मदोन्मत्त और साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। हे इंद्र, उनसे मुझे बहुत व्यथा हो रही है। मैं उनके भार से दबी हुई हूँ और अब उनका भार सहने में मैं असमर्थ हो गई हूँ। हे विभो, मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? मुझे यही महान चिंता है। हे इंद्र, पूर्व में मैं दानव हिरण्याक्ष से पीड़ित थी। उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने मेरा उद्धार किया था। यदि वे वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार ना किए होते तो उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं ना पहुंचती। आप ऐसा जानिए। कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन वराह रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया, अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वस्थ चित्त रहकर सुखपूर्वक सोई रहती। हे देवेश, अब मैं दुष्टात्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलयुग आ रहा है। उस समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी। तब तो मैं शीघ्र ही रसातल में चली जाऊंगी। अतएव हे देव देवेश, इस दुख रूपी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। यह सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके पीछे पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सन्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो और तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे अभी बताओ। हे पृथ्वी, किस पापाचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है? मुझे बताओ। धरा बोली, हे जगतपते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है। मैं उसी के आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म में संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, मैं राजाओं की सेना के भार से
दबी हुई हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चलते हैं। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। मैंने पहले से ही भली भांति विचार करके तुम्हारे कार्य की योजना बनाई है। उन्होंने इंद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान जनार्दन विद्यमान हैं, अब आप वहीं पर चलें। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए और देवताओं तथा गोरूप धारिणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले ब्रह्मा जी वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदिदेव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। हे विभो, हे रमापते, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल का जो भी हमारा अमरत्व है, उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापी और सर्वशक्ति संपन्न हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तदंतर पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधे, द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। विष्णु बोले, इस विषय में मैं ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुंथा हुआ है। हे सुव्रत, हे हितकारिणी भगवती, वे हितकारिणी भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा करना चाहती हैं वैसा ही करती हैं। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। अब आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छा रूपधारी क्यों बनता? तिर्यक योनियों में कौन सा भोग प्राप्त होता है? क्या यश मिलता है? कौन सा सुख होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इस प्रकार क्षुद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सूकर, नरसिंह और वामन क्यों बनता? इसी प्रकार हे पितामह, मैं दग्निपुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता? इस भूतल पर मैं क्षत्रियों के संहार जैसा नृशंस कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता? उस समय मैं जब दग्निपुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में क्षत्रियों का संहार क्यों करता और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं तक का भला क्यों मारता? हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा और जटावल्कलधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए तथा पास में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे पीछे निकल पड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी प्राकृतिक गुणों से व्यामुक्त होने के कारण लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। तदंतर
कपट स्वभाव राक्षस रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी का तत्काल हरण कर लिया। तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ रोता रहा और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्यायपूर्वक वाली का वध किया और उसे शाप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद वानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वहाँ युद्ध में मैं तथा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि देव अब ना जाने क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई और प्रिय सीता हर ली गई। युद्ध कष्ट दे ही रहा है, अब आगे देव ना जाने क्या करेगा। हे देवता गुण, सर्वप्रथम दुख तो मुझ राजविहीन वन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमार सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वराटिका कौड़ी भी नहीं दी। असहाय तथा धन विहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याध वृत्ति के द्वारा मैंने उस महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। तदनंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहाँ पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख का भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इस प्रकार राम अवतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्भव, अब आप यह जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ वैसे ही आप शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, भूल सांचे दरबार की जय।